और ये खासियत है जी। आप कितनी भी कोशिश कर लेना यहाँ वृंदावन में आकर के हम भोजन नहीं करेंगे, भोजन करोगे, भूखे को सुलाती नहीं है, भूखा जो सो रहा होगा उसको जगा करके खिलाएगी, भूखा नहीं सोने देंगी। ये खासियत है वृंदावन धाम की। जी जी। हाँ जी। तो मैंने खाली 2 मिनट हुआ होगा सोचे इस बात को जी कि 1 से 2 होते तो बढ़िया रहता। राधा रानी मौसम खराब हो रहा है। अच्छा, इतनी देर रात का समय था, कोई 11 बजे करीब जी। तो आगे आवाज आने लगी खटखट की, इतने से डंडे लेकर के विद्यार्थी बन करके डंडौती लगाने लगे। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। वृंदावन की पावन भूमि, प्रेम और भक्ति की नगरी, जहाँ पर आकर आपका मन, जहाँ पर आपका स्वभाव सब कुछ बदल जाएगा और आप भक्ति रंग में रंग जाएंगे। ठाकुर जी की कृपा ऐसी है कि आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। एक ऐसे ही महान और एक ऐसे ही त्यागी संत के दर्शन मैं आप सबको करा रहा हूँ, जो ठाकुर जी की महिमा बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ठाकुर जी की कृपा इतनी होती है, वो साक्षात कहते हैं कि तू 1 कदम चलकर तो देख, मैं 4 कदम खुद तेरे आगे चलकर दिखाऊंगा। तो आइए महाराज जी का दर्शन भावपूर्ण करिए और ठाकुर जी की महिमा का लाभ जो है आप सब लीजिए। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। मैं आपके चैनल की तरफ से राधे राधे बोलता हूँ आप लोगों के लिए भी। मैं ये देख रहा हूँ महाराज जी कि नंगे पैर जो है परिक्रमा, ऐसे 10-11 साल से ऐसे ही रहता हूँ मैं। 12 महीना 24 घंटे, चाहे बारिश हो चाहे तूफान, इतने ही वस्त्रों में रहूंगा, कोई वस्त्र वो नहीं पहनूंगा। अच्छा, ये वस्त्र इतने ही इतने ही रहेंगे, बहुत एक लोई और आ जाएगी बस। अच्छा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ना सूटर होगा ना अगर ठंड पड़ती है ऐसी भी पड़ो राम जी। अच्छा, सब ठाकुर जी के हाथ में, ठाकुर जी की कृपा। हाँ जी। अच्छा। ठाकुर ये थोड़ी कहता है आप आके तो देखो उसकी शरण में एक बार, शरण में, नहीं तो लोग इरादे करते करते रह जाते हैं, आ नहीं पाते हैं वृंदावन धाम जी। क्या हम वृंदावन धाम जाएंगे वो आ नहीं पाते हैं। जी जी। और हमें तो सौभाग्य है कि यहाँ उनकी रज में पड़े हैं जी। ठाकुर जी की कृपा से कोई कमी नहीं है, ये कि उनकी शरण में पड़े, बहुत कुछ मिल जाए हमें, आनंद आ रहा है हमें। जी। और क्या चाहिए। जी जी। तो ठाकुर जी कहते हैं कि तू 1 कदम, हाँ ठाकुर जी, ये तो भागवत भी कहती है, ठाकुर जी भी कहते हैं कि मेरी शरण में आके तो देख एक बार, और तू 1 कदम चलेगा तो मैं 4 कदम चल के आऊंगा तेरे पास। 4 कदम चल के बिल्कुल आएगा। 1 कदम निकाल भर दो। हाँ, निकाल के तो देखो 1 कदम जी। आप मेरी तरफ बढ़ते आओगे तो मैं तुम्हारी तरफ बढ़ता चले आऊंगा। 4 बढ़ता हूँ। हाँ, और एक बार हाथ पकड़ के खींच लूंगा। अरे हाथ पकड़ के क्या, जहाँ अपमान हो जाएगा वहाँ ठाकुर जी दूर हो जाएगा जी। हाँ, अहंकार हो जाएगा, दूर हो जाएगा। हाँ, और एक तुलसीदास जी ने चौपाई लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जी। तो ये मानुष है, ये जानते हुए भी नहीं मानता है, सब कुछ जानता है। जी जी। और जो कुछ है हम ईश्वर के अंश हैं, चाहे पेड़ में ले लो, चींटी में ले लो, किसी में भी ले लो, जब तक, और वृंदावन के अंदर जब तक प्रेम नहीं है, प्रेम ही सार है, भजन तो है ही है, सबसे ज्यादा प्रेम ही सार है यहाँ वृंदावन में। अगर आए तो अहंकार, मोह, माया सब अपने आप, राधा रानी के आगे किसी का वो नहीं चलता है, राधा रानी के आगे किसी का जोग नहीं चलता है राधा रानी के आगे राम जी। अच्छा। हाँ। ये सब अगर किया तो फिर जो है, अरे वो रहने ही नहीं देती, उसका नाम तो लेके देखो को रहने ही नहीं देती, सब सफाई कर देती है मलबे की सारे। हाँ, जो मन में क्लेश, आप उसकी शरण में आके तो देखे, उसकी माला तो करके देखे राम जी। राधा रानी रहने नहीं देती, राधा रानी सब कष्टों को काट देती है, निवारण कर देती है, क्योंकि उसके आगे जोग नहीं चलता है, ब्रज की रानी है उसके आगे। हाँ, उसके आगे किसी का नहीं चलता है जोग जी, चाहे तांत्रिक हो चाहे कोई भी हो, किसी को भी नहीं चलेगा राधा रानी के आगे। हाँ, उनका जो भाव है, अगर भाव से एक बार भज लिया राधा रानी, बस बिल्कुल, तो जीवन बदल जाएगा, जीवन बदलते। बहुत सारे अब जैसे कहते हैं, हमने तो सुना है, देखा नहीं, कि जैसे ये पागल बाबा थे। जी जी, देखा होगा पागल बाबा का अंदर भी है। हाँ, तो जब पागल बाबा सिद्धि वाले थे, हाँ, तो उन्होंने कह दिया था कि आप बाहर जाओ, जब ये पागल बाबा का मंदिर बना है। जी जी जी। हाँ, पागल बाबा को बाहर बनाया ना। जी जी। हाँ, 100 फुटा की तरफ। जी जी। यहाँ से बाहर चले गए थे पागल बाबा। अच्छा अच्छा। हाँ, सिद्धि पुरुष थे, तांत्रिक थे। क्यों कह दिया था बाहर जाओ? भाई जोग नहीं चलता ना उनका, जोग नहीं चलता। उनके आगे किसी का जोग नहीं चलता है, राधा रानी के आगे।
यहाँ केवल किया, प्रेम, हाँ प्रेम प्रेम और ही, भाव। प्रेम सार है, बस प्रेम ही बाहर है। अगर यहाँ वृंदावन में आके जो किया हाँ तो वो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। जी सब राधा रानी कृपा बनाए रखती है हर एक वक्त पर, कैसा भी आ जाए जाए। और ये खासियत है, जी आप कितनी भी कोशिश कर लेना है, आप वृंदावन में आकर के हम भोजन नहीं करेंगे, भोजन करोगे, भूखे को सुलाती नहीं है, भूखा जो सो रहा होगा उसको जगा करके खिलाएगी राधा रानी। राधा रानी। किसी भी ना किसी भेष में भोजन जरूर मिलेगा भोजन लेकर आती है राधा रानी। अरे उसके पास तक पहुंचेगा किसी ना किसी भेष में, चाहे जी। कोई भी ले जाए, साधु ले जाए, कोई ले जाए, बांटने वाला है। अच्छा राधा रानी हाँ, स्वयं आती, मतलब किसी पहुंचाएंगी, किसी ना किसी पे पहुंचाएंगी जरूर इसके पास में भोजन ले। भोजन। भूखा नहीं सोने देंगी, ये खासियत है वृंदावन धाम की। जी जी हाँ जी। तो ये 10-11 साल में कभी ऐसा हुआ जब राधा रानी के रूप में कोई न कोई देखो ऐसा होता है, ये तो खाली भाव का होता है सब मामला। जी आई समझ में, भाव से प्रकट करोगे तो बिल्कुल प्रकट आ आपको जाएगी। हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। भाव में जी। बहुत शक्ति है। जी भाव में। हाँ भाव होना चाहिए, तो सब है भाव। कभी कभी ऐसा मन में मतलब आया आपके जीवन में हुआ इन 10-11 सालों राम में? जी ऐसा होता है, जी एक दफे हम यहाँ डंडोती लगा रहे थे रात में अकेले, तो अब हम अकेले घबराने लगे। मैं बोला रात हो रही है, मौसम खराब हो रहा है, एक जी। थे दो अच्छे होते। जी तो ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई राधा रानी की कि 2 विद्यार्थी बन करके आ गए हमारे सामने। अच्छा हाँ, और डंडोती लगाने लगे आप ही के साथ। हमारे आगे आगे। हमें खटखट की आवाज़ आने लगी, मैं बोला जी। कोई आगे चल रहा है। जी पहुँचे तो राधे श्याम भाई, ये कि हम पर पहचान नहीं हुई, पहचान नहीं हुई। पहचान नहीं हुई दोनों लालाओं की। और हम ये भी बोलते थे कि जी। तुम दोनों लाला आकर के मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो। जी हाँ, अच्छा बोले नहीं नहीं, हम तो वहाँ उसमें रमन रेती में रहते हैं। मुझे आज तक नहीं मिले वो विद्यार्थी, वो मिले ही नहीं। मिले ही नहीं राम जी। मुझे 4-5 साल हो गई गुजारते, अब तक नहीं मिले वो मुझे, विद्यार्थी मिले नहीं। नहीं मिले राम जी। तो अचानक वो आ गए थे या? अचानक मैंने खाली 2 मिनट हुआ होगा सोचे इस बात को जी कि 1 से 2 होते तो बढ़िया रहता। बढ़िया राधा रहता। रानी मौसम खराब हो रहा है। अच्छा रात इतनी का देर समय था। रात का समय था, कोई 11 बजे करीब। जी तो आगे आवाज आने लगी खटखट की, इतने इतने से डंडे लेकर के विद्यार्थी बन करके डंडौती लगाने लगे। दंडवती लगाने लगे। अच्छा वो आगे पीछे कभी दिखे नहीं? नहीं नहीं, फिर नहीं अच्छा दिखे। उस समय उस समय मेरे साथ में वहाँ अटल्ला तक लगाई। अटल्ला तक दंडवती हाँ, लगाई। 3 किलोमीटर तक कम से कम। और तो- बस यही बात होती थी। वो कहते थे श्यामा जी ने आपको भेज दिया। मैं कहता तुम दोनों लाला मुझे क्यों पागल बना रहे हो। क्या बोले? वो कहते थे कि राधा जी ने, श्यामा जी ने आपको भेजा भेजा है। है, हाँ। अच्छा। और मैं कहता तुम दोनों लाला क्यों पागल बना रहे हो मुझे। तुमको राधा रानी ने भेजा है। राधा रानी ने भेजा है। ये नहीं हुआ कि उनके पैर पकड़ लें। जी अब कृपा है, दृष्टि है, उन्होंने डाल दिया पर्दा जैसे अभी राम जी। अच्छा तो जी, ये है कि भाव है कि मतलब राधा रानी आ जाएंगी अगर भाव से कोई भी कहीं भी रहें। बिल्कुल भाव है। जी आप जी मदद जरूर होगी, ऐसी बात नहीं है, किसी ना आ किसी जाए। रूप में। हाँ जी हाँ। मैं महाराज जी देख रहा हूँ कि आप जो है वो भी नहीं पहने हैं चप्पल। नहीं महाराज जी, मैं कुछ तो भी राम जी ऐसे ही रहता हूँ मैं तो जी जी 12 महीना, 12 महीने ऐसे रहते हैं। गर्मी हो चाहे सर्दी। अच्छा हाँ। और ये बस केवल अचला इतना डाले हाँ, हुए हाँ। वो कर रहे हैं जी। तो दोस्तों देखिए महाराज जी का जो भाव जो है वो कितना अटूट भाव है कि अगर सच्चे मन से, अगर सच्चे हृदय से आपने राधा रानी को बुलाया तो आ जाती हैं, किसी न किसी रूप में आ जाती हैं, किसी न किसी स्वरूप में आ जाती हैं और मदद करती हैं। महाराज जी भी घटना बता रहे हैं कि दंडवती लगा रहे थे, रात को 11 बज रहा था और उन्हें ज़रा महसूस हुआ कि कोई साथ में होता तो राधा रानी ने किसी न किसी को भेज दिया। ये वास्तव में पूरी तरह से सही है, सत्य है। जब आप भाव से, श्रद्धा भाव से पूजन करते हैं और स्मरण करते हैं, ध्यान लगाते हैं तो ज़रूर राधा रानी, ज़रूर ठाकुर जी कहीं ना कहीं मदद करते हैं। देखिए महाराज जी का भाव जो है वो कितना निर्मल था, कितने सहज से और कितने सरलता से कह रहे हैं। और आज भी 11 साल हो गए महाराज जी के चरणों की तरफ देखिए कि महाराज जी एकदम पदवेश नहीं पहनते, कुछ नहीं पहनते और महाराज जी को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होती। तो यही वृंदावन का भाव है, यही भक्ति का भाव है। जब भक्ति का भाव आपके ऊपर आ जाएगा तो आपको ठंडी, गर्मी, बारिश की कोई महसूस नहीं होगी। सिर्फ राधा रानी और ठाकुर जी ही आपको ध्यान में आएंगे। तो हमारे सनातन संस्कृति, हमारे सनातन धर्म के मानने वाले जितने लोग हैं
इस भाव को लेकर जरूर आए और एक बार वृंदावन का दर्शन करें, वृंदावन की परिक्रमा लगाएं, बाके बिहारी जी का दर्शन कराएं। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन मैं लगातार आप सबको कराता रहूँगा।